हाँ, मेरा सारा काम छीन गया। शर्म आ रही कि जिन लोगों ने अबाया भी दिया था वो भी उन्होंने मांग लिया मुझसे। बुरखा जो जो जिन्होंने मुझे दिया था कहते तुम मुसलमान नहीं हो, अबाया दे दो हमारा वापस। 5 पति 10 पति क्या होता है यार ये एक औरत पे? क्या होता है ये? क्या होता है एक औरत पे? मेरा दोस्त कि उसके साथ रूम में 3 दिन रहा। क्या होता है यार ये? राखी, कौन कौन से धाराएं लगाने तनुश्री दत्ता पर? क्या 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 धाराएं कौन कौन सी लगेंगी? कौन कौन देखिए हमने 10 सेक्शन पेज है, 10 पेज सेक्शन पूरे 10 पेजेस है जो एक मुझ पर गालियां बोली है। हाँ, उसको जरा मेरा थैला बोलो ना लाने। राखी, तनुश्री का आप देख रहे हो ना, मैं खाना खा रही हूँ, डार्क सर्कल हो गए हैं मुझे। आप देख रहे हो ना, रात को सो रही हूँ, ये लोग मिलके मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब ये लोग सब मिलके झुंड बना के मुझ पर वार कर रहे हैं। तनुश्री ने कहा मेरे इस्लाम पर, मेरे और अल्लाह के बीच में जो प्यार है उस पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे अबाया पर, मेरे उम्रा पर, मेरे वीज़ा पर। 5 पति 10 पति क्या होता है यार ये एक औरत पे? क्या होता है ये? क्या होता है एक औरत पे? मेरा दोस्त कि उसके साथ रूम में 3 दिन रहा। क्या होता है यार ये? कितना गिरा दिया है मुझे इन लोगों ने। इस सबसे आपके हेल्थ पर तो फर्क पड़ रहा है, हम देख रहे हैं। काम पर कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत सारा फर्क पड़ रहा है काम पर। हाँ, मेरा सारा काम छीन गया। शर्म आ रही कि जिन लोगों ने अबाया भी दिया था वो भी उन्होंने मांग लिया मुझसे। बुरखा जो जो जिन्होंने मुझे दिया था कहते तुम मुसलमान नहीं हो, अबाया दे दो हमारा वापस। सर, कौन कौन सी धाराएं लगाने वाले हैं? देखिए धाराएं जो है अभी फिलहाल हमने डिफेमेशन और सेक्शन 509 का मांग किया है। 509 के तहत एफआईआर होती है। 500 जो है 9 जो है वो आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन होता है, यानी कि औरत को एक तरीके से उसका कैरेक्टर असैसिनेशन जिस तरीके से किया जा रहा है और उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं बुरी तरीके से, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे बिलो द बेल्ट टॉक्स, इस तरीके से जो बात की जा रही है उसके तहत अभी हमने कंप्लेंट ड्राफ्ट किया और अभी हम पुलिस स्टेशन में बस एंटर ही कर रहे हैं ये चीज़ रजिस्टर करने के लिए। नहीं, बिल्कुल एफआईआर बनती है इस पर, और मानहानि का 200 करोड़ का केस डेफिनेटली मैं करूँगी तनुश्री दत्ता पर, क्योंकि इन्होंने मुझे मेरे समाज में, इन्होंने मुझे सोसाइटी में बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है कि एक मेरे से छोटे एज से लड़के से शादी करी और उस लड़के ने आत्महत्या करी। पूरा वीडियो में आया है, पूरे बाइट है उनके। तो मैं कोर्ट को और पुलिस को पूछना चाहती हूँ, उस लड़के को बुलाया जाए जिसने आत्महत्या करी है। उनका माँ तो ज़िंदा होंगे, उनके बाप तो ज़िंदा होंगे, उनका ख़ानदान तो ज़िंदा होगा। तो वो सारे जो इन्होंने एलिगेशन मुझ पर लगाए हैं वो बुलाए। 10 साल की उम्र में अगर मेरी शादी हुई थी तो वो डॉक्यूमेंट्स लाया जाए। 16 साल की उम्र में शादी अगर मेरी हुई थी तो उसके डॉक्यूमेंट्स लाए जाए। अगर मेरे, कहते हैं रावण के 10 सर थे, तो इन्होंने साबित कर दिया कि मेरे 10 पति 5 पति, मतलब ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो वर्ड्स का इस्तेमाल आपने 2018 में किया था वही वर्ड्स उन्होंने आज आपके लिए इस्तेमाल किए थे। तो वो 2019 में कहाँ थी, वो 2018 में कहाँ थी, वो 2019 और 18 में कहाँ थी वो? उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं केस किया? क्या वो ये बोल रही थी कि मैं सो रही थी? मैं तो नहीं सो रही हूँ, मेरा तो तेज ताज़ा है ना, मैं तो नहीं सो रही हूँ। वो कहते हैं कि आपने माफ़ी मांगी थी जब वो डिफेमेशन फाइल करने गई थी। आपको लगता है तनुश्री भी आपसे माफ़ी मांगेंगी? क्योंकि आप मैंने तो माफ़ी, डेफेमेशन तो मुझे नहीं पता कि उसने फाइल करने गई थी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। इसने ये कहा था कि ये बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट थी, तो उसने ये कहा था कि अगर राखी जैसी बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट है तो मैं जीसस को छोड़ना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चल, इसने मुझे इतना सारा बोला है, चल मैं ही माफ़ी मांग लेती हूँ, मैं छोटी हो जाती हूँ कि भैया अगर मैंने तुझसे गलत कुछ बोला है उस वक्त 18 में तो मुझे माफ़ कर ले, लेकिन तू जीसस को कुछ मत बोल, खुदा को बख्श दो। मैं एक पापी के कारण तो खुदा को कुछ मत बोल, खुदा को मत छोड़। तभी मैंने उस वो तो खुद बयान कर रही कि तभी मैंने माफ़ी मांग ली थी।
तो तनुश्री ने कहा है कि वो आपको जेल भेजाकर ही छोड़ेंगी और चाहे उसके वक्त अभी बताएगा कि कौन किसको जेल भेजाता है। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स में दम है, ये इतने डॉक्यूमेंट्स में दम है, मेरे एडवोकेट में दम है, काशिफ नाम है ना, इन्होंने हार मानना नहीं सीखा। और जिन एडवोकेटों को लेके घूम रही है ना वो भी मेरे भाई है, सैफ भाई, बट वो तो एडवोकेट ही नहीं है। एम आई राइट? देखिए अभी हम तो एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि मुझे अभी भी पता चला कि वो तो एडवोकेट ही नहीं है। सब अभी जो लीगल मामला देखा जाएगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया है हम सब पूरी करेंगे। और मैं सबसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा इस मामले में कि आपको अगर लगता है कि आप सही हो, आप जाइए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। लेकिन जिस तरीके से लोग चीप पब्लिसिटी के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाना है, इनको पुलिस स्टेशन में से मीडिया बाहर बुला के अंदर जाके बाहर आना है, अंदर जाके पुलिस से हाथ मिला के आएंगे और बोलेंगे हमने तो बहुत बड़ा केस कर दिया, और पूरा न्यूज़ छप जाएगी। और ये आराम से रात को तीनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे, बोलेंगे देखो यहाँ पे मेरा मेकअप ठीक लग रहा है, मेरा यहाँ पे आई शेडो ठीक लग रहा है, मैं बगैर मेकअप के आई हूँ, मैं जेन्युइन केस लेकर आई हूँ, मैं बगैर मेकअप के आई हूँ। मैं वो लोग ढेर सारा मेकअप वेकअप करके आए हैं। इनको ये कि चलो बहती गंगा में हाथ धो ले, शायद 2-4 वेब सीरीज या थोड़ा सा काम मिल जाए, तो उसके लिए भी मेरा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है आपके काम के लिए। मेरा बिन माँ बाप की बेटी, चलो ठीक है मेरे माँ बाप नहीं, कोई बात नहीं, अनाथ हूँ मैं, मेरा खुदा है मेरे साथ, मेरा इतना इस्तेमाल कर रहे हो। तो पुलिस स्टेशन तुम्हारे लिए है सिर्फ, मेरे लिए नहीं है। चलिए, थैंक यू। झोला दिखा दीजिए। चलो पीछे फिर आगे चलो, फिर आगे चल, गेट बंद है, गेट के बाद नहीं जा सकते। बस हो गया, इधर 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 आ जाइए आप। पूरा हो गया। बोला पुलिस स्टेशन का। अभी जेल कभी जाएंगे सामने वाले? तनुश्री दत्ता अब और आदिल खान दुरे, अब तुम नहीं बच सकते। कैमरा लो किधर? क्या हुआ मैम? अंदर क्या हुआ कुछ अगर आप बता दें। कर दिया हम लोगों ने, कर दिया? हम सब रेडी करके ही गए थे। एफआईआर कर दिया हमने, हो गया। चलो सपोर्ट का आश्वासन दिया गया है। पुलिस ने बोला कि हम आपकी कार्रवाई करेंगे और काफ़ी चीज़ें हमसे और भी रिकॉर्डिंग्स और कुछ मंगाया। उन्होंने जो मीडिया में कल बाइट दिया था, पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो हमने पूरा दे दिया है। जितनी भी गालियाँ, जितनी भी अभद्र भाषा तनुश्री दत्ता जी ने, जो मुझे कहती है खुद को मिस इंडिया, ये मिस इंडिया है क्या? ये ऐसे मिस इंडिया होती है क्या? ऐसे मिस इंडिया होते हैं मेरे देश की? आई कांट बिलीव। आप रोइए मत, हाँ, आप हिम्मत रखिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने जो गलत शब्द जो यूज़ किए, कुछ 2-4 चीज़ें बताऊँगा मैं, और आप सोचिए कि ये इस तरीके की चीज़ें एक औरत को औरत के खिलाफ अच्छी शोभा देती है क्या? लिटरली चीज़ वो बौखलाई हुई सिंग होते हैं, बुल्स, वो वैसे चार्ज करते हैं लोगों के ऊपर। बारिश आ रही उसके बाद बोला जाता है शी इज अ साइकोपैथ, दिख जाएगा तो उसको दिमाग की कोई बीमारी है, राखी है, सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल Drugs वो साइकोपैथ है, सोशियोपैथ है, साइको है वो। शी इज एन ओल्ड हैक, वो विच होती है ना, विच चुड़ैल है वो, बिल्ली चुड़ैल है। घटिया किस्म की बातें ये सब। चलो बारिश हो रही है, उनकी माँ भी दिख जाएगा। अरे रुको जा रहा है यार। तो बारिश में तुम्हारा मोबाइल कैमरा खराब हो जाएगा। हाँ थी तब तक माँ के नाम पे भी पैसे आते थे। अरे किसी की फैमिली के अंदर क्यों घुसना है? वो माँ है, उनकी बेटी है, वो उनका पैसा ले या ना ले या उनको कुछ भी दे, आपको ये देखिए कितनी चीप किस्म की बातें हैं सब। 5 पति थे, शादी करे, वो पति मर गए। शैतान बोला गया है, शैतान की संतान है ये, क्या बहुत असली, वो बहुत चीप। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच काइंड ऑफ पर्सन। और आदिल ने बोला है कि मैं माँ नहीं बन सकती, मेरा यूट्रस नहीं है। इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर आदिल खान दुरानी ने लगाया। ये प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, किसी औरत के बारे में बात करना, पता नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं किसी के आरोपी ने जेल पे आने के बाद ऐसी बातें की। और बहुत घटिया किस्म की बातें ये सब, और जवाब मिलेगा कोर्ट के अंदर बिल्कुल मिलेगा। चलो थैंक यू, बारिश हो रही है, थैंक यू। बारिश में थोड़ा देख के जाइए, आराम से जाइए, हिम्मत रखिए। हमारे नेता कैसा हो राखी जी, भीगो मत। राखी जी आप इलेक्शन लड़- अभी यहाँ मुद्दा चल रहा है और पहले